ऑल टीचर्स एसोसिएशन ज़िला हरिपुर के चेयरमैन मलक मोहम्मद हफीज़ साहब, प्रेसिडेंट मुफ्ती महमूद कुरैशी साहब, उमर मलक जनरल सेक्रेटरी और सीनियर नायब सदर रुस्तम खान, नायब सदूर में कारी शहर खालिद साहब, तैमूर खान साहब और मुमताज़ खान साहब मौजूद हैं। हमारे पास खिताब के लिए तो उमर साहब ने कर दिया है, मुफ्ती साहब और मलक हफीज़ साहब हैं। अगर उससे पहले अगर किसी और भाई ने 1-2 मिनट खिताब कर लिया। प्लेटफार्म से जितनी भी नौ मुंतखब काबीना, जितने भी अहदेदारान मुंतखब हुए हैं एक जमहूरी तरीके से, तो सबसे पहले मैं ऑल टीचर एसोसिएशन की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीन करें कि इंतहाई खुशी हुई है हमें कि एक प्रेस क्लब जो कि एक जितने भी हमारे ज़िला हरिपुर के या डिस्ट्रिक्ट के जितने भी साफ़ी होते हैं उनका एक मरकज़ होता है, उनका एक घर होता है। तो ये घर कितने अरसे से बंद पड़ा हुआ था, तो एक जमहूरी तरीके से, एक बेहतरीन के तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से जो इलेक्शन का अमल हुआ, जमहूरी तरीके से आप सब लोगों का इंतखाब हुआ, तो यकीन करें कि इंतहाई हमें खुशी हुई है। तो इसलिए इसके साथ साथ हम आपसे उम्मीद भी रखते हैं कि जिस तरह पहले आप लोगों ने हमारा साथ दिया, जितने भी मुलाज़मीन हैं या ख़ुसूसन अगर हम टीचर्स की बात करें तो आप लोगों ने उनके हकूक़ की आवाज़ पहले भी बुलंद की है। तो इसी तरह हम आपसे आगे भी मुस्तक़बिल में उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह जिस तरह आपने पहले हमारा साथ दिया तो आइंदा भी इंशाअल्लाह आप जो है ना हमारे साथ, हमारे कंधे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होंगे। और एक बार फिर मैं अपनी पूरी जो हमारी कैबिनेट है उनकी तरफ से आपका भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ अज़हरवी साहब और बाकी जो प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं, अहदेदारान हैं, ये जमहूरी तरीके के साथ जो हैं ये आप मुंतखब हुए हैं। और ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि ज़हनी तौर पर जो आप पढ़े लिखे लोग हैं, सहाफ़ी बरदरी जो है ये अच्छाई की तरफ एक रिप्रेजेंटेशन की इक़दामात करते हैं। इससे पहले भी आपका बड़ी अच्छी साख हमने सुनी है और हम अखलाकी तौर पर और हमारे जो जितने भी दोस्त अहबाब थे सहाफ़त के साथ जिनका ताल्लुक़ था, हमने उनको आपका रेफरेंस भी दिया। तो ये बहुत बड़ी खुशाइंद बात है और हम ये उम्मीद करते हैं कि टीचिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हुए आप टीचिंग के हवाले से जो इशू होते हैं उसमें आपने इससे पहले भी बड़ी सपोर्ट की है और इस हवाले से जो सेमिनार वगैरह होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि काबीना जो है ये ATA की आप हमें मदऊ भी करेंगे और हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इंशाल्लाह मशावरत में आपको बूस्ट अप करेंगे। बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में इज़ाफ़ा फरमाए। बाज़ाब्ता तौर पर तमाम जुमला साहबज़ा बरदरी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीन जानें कि जितने भी अपनी साहबज़ा बरदरी के साथी हमें मिले आपके इलेक्शन से पहले और आपके इलेक्शन के बाद, तो उनके अंदर एक खुशी के जज्बात हमने देखे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आगे आए हैं जो आज तक असातिज़ा के जितने भी मसाइल इससे पहले दरपेश रहे हैं, असातिज़ा के एहतजाज हुए हैं और यहाँ पे प्रेस क्लब में हुए हैं, यहाँ तक कि पेशावर में हुए हैं, बनीगाला में हुए हैं। यहाँ से आप लोगों की काबीना के मेंबरान ने उन एहतजाजों की भी यहाँ बैठ के कवरेज की है और ऐसी कवरेज की है कि जैसे आप खुद एहतजाज में मौजूद थे। तो इस बात पे भी हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप जुमला असातिज़ा मुलाज़मीन जो असातिज़ा हैं या कोई भी सरकारी मुलाज़मीन है उनके जितने भी मसाइल होंगे, पहले भी आपने तावन किया, इसके बाद भी आप आइंदा भी हम आपसे यकीन रखते हैं इस बात का कि आप उसी तरह साथ चलेंगे, बल्कि उससे बढ़ के हमारा साथ देंगे। तो यकीन जाने दिल से इंतहाई खुशी होती है। ख़ास तौर पे मुशर्रफ अज़हरी साहब की बात करें, बाकी भी सारे काबीना मेंबरान हमेशा असातिज़ा के लिए आवाज़ उठाते रहे, लेकिन मुशर्रफ अज़हरी साहब ने हम असातिज़ा बरदरी की नुमाइंदगी करते हैं असातिज़ा तंजीमें, लेकिन बाज़ हमारे ऐसे मसाइल हुए हैं कि उनकी निशानदेही मुशर्रफ अज़हरी साहब करते थे और हमारे इल्म में वो बात बाद में आती थी। तो हम इस बात पे दोबारा फिर आप सबको मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि आप जमहूरी तरीके से मुंतखब हुए। और टीचर एसोसिएशन जो नाम से ज़ाहिर है कि वो गुलदस्ता है तमाम टीचर्स कैडर की। ज़िला हरिपुर से तकरीबन 2008 से मैं बहसीयत सदर काम कर रहा हूँ। 2021 में मेरा सीनियर सूबाई नायब सदर का चुनाव हुआ है ऑल DM एसोसिएशन का। तो ऑल टीचर एसोसिएशन के साथ मलक हफीज़ साहब के शाना बशाना हम काम कर रहे हैं। तो इससे पहले भी आप साफ़ी भाइयों ने असातिज़ा के लिए, मुलाज़मीन के लिए हमारी जो आवाज़ थी वो हुकूमती वालों तक पहुँचाई। उम्मीद है इंशाल्लाह इससे के बाद और बेहतर तरीके से आप पहुँचाएँगे। मैं तमाम काबीना का, तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नवमुंतखब सदर ज़ाकिर दुलाली साहब, जनरल सेक्रेटरी मलक इकबाल साहब, सीनियर नायब सदर मुशर्रफ अज़हरी साहब, इसहाक भाई, मेरे दीगर दोस्तों,
और मेरे साथ हमारे साथ आए हुए ऑल टीचर एसोसिएशन की ज़िली कैबिनेट के मोस्टली मेंबरान आपके पास हैं। मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी प्रेस क्लब की कमीना का कि हमने कहा हम आपको मुबारकबाद देने आएंगे, तो आप लोगों ने हमारा इंतज़ार किया और हमने आपको यहाँ पाया। दिल बहुत खुश हुआ कि आपने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। ऑल टीचर एसोसिएशन की तंजीम, जनरल सेक्रेटरी से नायब सदूर जितने भी अहबाब हैं, इन सब का भी शुक्रिया कि आपको जब कहा गया कि हमने मुबारकबाद देने जाना है तो आपने लब्बैक का। खुसूसी शफ़क़त फरमाते हैं हमारे साथ हमेशा। मलिक हफ़ीज़ साहब चेयरमैन हैं ऑल एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल के, और टीचिंग से रिटायर होने के बाद भी हमने इनका दामन नहीं छोड़ा और इनको हमने चेयरमैनशिप ऑल टीचर एसोसिएशन की वो भी दी हुई है, और ये ऑल एम्प्लॉइज़ के चेयरमैन है। वैसे मैं मुशर्रफ हज़ारवी साहब से रमज़ान में बात की थी। मैंने कहा जी लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको हमारी मोहब्बत और क़ुर्बत का पता होगा, लेकिन मैं रमज़ान में हर आदमी के सोने जागने का अपना शेड्यूल है। मलिक इकबाल साहब तक, ज़ाकिर तनूरी साहब तक मेरा ये पैगाम पहुँचाएँ कि हम ईद के बाद आपके पास आएँगे। इन्होंने कहा जी आप जब भी आएँगे हम आपको वेलकम करेंगे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर 2 दिन ईद के गुजर गए। परसों मसरूफियत थी आपकी, आपका दोस्त इश्तियाक अब्बासी के यहाँ मुलाकात थी, फिर मैंने टाइम लिया। आज फिर हमने टाइम रखा इस चीज़ का। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, बस मैं इतना कहूँगा कि एक बंदूक होती है चोर के पास, गोली उसमें पड़ी होती है, बुलेट उसमें पड़ा होता है। एक बंदूक पुलिस वाले के पास होती है, उस बंदूक में भी बुलेट होता है, गोली होती है, लेकिन दोनों का किरदार जुदा जुदा होता है। किरदार एक नहीं हो सकता। जो बंदूक चोर के पास है उसका किरदार कोई और है, और जो बंदूक पुलिस वाले के पास है उसका किरदार और है। मैंने मुशर्रफ हज़ारवी साहब के साथ बड़े राब्ते में रहता हूँ। ये माशाल्लाह चूँकि टीचर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, और हमारे ज़्यादा मसाइल को बड़े ही बखूबी तरीके से समझते हैं। माशाल्लाह आप लोग सीनियर हैं, मतलब इकबाल साहब की खिदमत, इससे कतई नज़र आपकी खिदमत का इतराफ़ करते हुए बाकी भाइयों की खिदमत का, क्योंकि टीम वर्क है, हमेशा हम उड़ते रहते हैं, हालात पे डिस्कस करते रहते हैं। फिर जब कभी हमको कहते हैं इस पर आवाज़ उठाएं तो ये कहते हैं मैं अब रिटायर्ड टीचर हूँ, मुझे बोलने दो। ये भी पिछले 2-4 माह में इन्होंने बड़े ही जुर्रत के साथ जो है हमारे एजुकेशन के मसाइल को रेज़ किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो हल भी हुए हैं। ये नहीं कि सिर्फ रेज़ किया है। ये बंदूक जो है ना, ये पुलिस वाले के पास है, ये उस शख्स के पास है जो दफ़ा करता है, जो मज़लूम का मुहाफ़िज़ है। ये आपकी टीम है। अब रह गई बात हालात की। ये हमारा जो प्रेस क्लब है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि साफ़ी के कंधों पे बड़ी ज़िम्मेदारी है और उस्ताद के कंधों पे भी बड़ी ज़िम्मेदारी है। मेरे सामने इस वक्त दोनों कम्युनिटी बैठी हुई। माशरे की तश्कील में अगर ये लोग मुतहरक हैं तो आपका माशरा खूबसूरत है, उसके अच्छे खदोखाल दुनिया देखेगी। अगर आपका साफ़ी और अगर आपका उस्ताद ये अपनी सही तरह जॉब पे अपनी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं कर रहा तो आपका खदोखाल अच्छे दुनिया नहीं देखेगी। मेरे शहर की बदकिस्मती ये है कि मैं बसीद टीचर एडमिट करता हूँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारी को उस तरह ऐसा तरीके से अदा नहीं कर पाया। अगर मैं कर पाता तो मेरा माशरा एक अच्छा माशरा तश्कील पाता। और मैं आप भाइयों से भी कहूँगा कि प्रेस क्लब का रोल भी, इस पर भी तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत सारी कमियां खामियां आपने देखी हैं, आप हमसे ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारी में आगे जाके आपको मुश्किलात का सामना जैसे आपने माजी में किया, आगे भी आपको अल्लाह इसी तरह इस्तकामत दे। हमने मिल के इस माशरे की तश्कील करनी है। आपने उस बुराई को रोकना है, हमने बच्ची की तरबियत करनी है, कम बुराइयाँ पैदा हों। मिलजुल के ये काम चलेगा। मैं आपकी पिछली एफ़र्ट्स को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ जो आपने मसाइल के लिए की। आप प्रेस क्लब में थे तब भी आपने आवाज़ उठाई, आप प्रेस क्लब में नहीं थे तब भी आपने उठाई। आपकी आवाज़ हमारे साथ रही, मज़लूमों के साथ रही।
हम इस पर आपको खराज तहसीन पेश करते हैं और तवक्को रखते हैं कि इसके बाद मुस्तकबिल में भी आप इसी तरह मसाइल को रेज़ करेंगे। इसी तरह आपका ये दरवाज़ा, आज दोनों दरवाजे हमारे लिए खुले हुए थे, हमारे ये दोनों दरवाजे खुले हुए थे, और इससे बड़ी बात कि हमें ऐसे लगा कि आपके दिल के दरवाजे भी हमारे लिए खुले हैं। जो मज़लूम आए, जो मुलाज़म आए, इस शहर का ये दारुस्साफ़त जो है ये आबाद रहे। अल्लाह ताला इसकी कमियां बेशियां दूर करे। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, इत्फाक दे, इस्तकामत दे। मैं ज़ाकर तनूरी साहब, मलक इकबाल साहब, मुशर्रफ ज़ारवी साहब, आपको एक मरतबा फिर मुबारकबाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, और इंशाअल्लाह अच्छी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी। सबसे पहले तो ऑल टीचर एसोसिएशन की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट हरिपुर के ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की तरफ से पूरी कबीना को मुबारकबाद पेश करते हैं। ज़िला हरिपुर में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नई कबीना आई है इस पर बड़ी खुशी मनाई गई अवामी तौर पर, और ख़ासकर जो मुलाज़मीन हैं उन्होंने भी खुशी का इज़हार किया और दुआएं शामिल थी। आपकी जीत में ज़िला हरिपुर की जितनी टीमें हैं, जितनी मुलाज़मीन बरादरी है, अवाम है, वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। तनौली साहब, खराज तहसीन के मुस्तहिक़ मलक साहब, आपकी मुशर्रफ ज़ारवी साहब, बल्कि पूरी टीम ज़िला हरिपुर मसाइल की गर्दाब में है। तकरीबन अरसा दराज से ये मुश्किलात की दलदल में फंसा हुआ डिस्ट्रिक्ट हरिपुर आपकी आमद से बेहतरी की तवक्कुआत पैदा हुई हैं, और जो ही आपकी जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत बेहतरी आने लगी है। हालांकि आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपकी जीत से ही ज़िला हरिपुर में हमें नज़र आ रहा है कि बेहतरी आ रही है, और इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी आने के चांसेस हैं। मैं मुलाज़मीन की बात करता हूँ, तनौली साहब, मलक साहब, जहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में जितने मज़ालम मुलाज़मीन पर हुए इसकी मिसाल नहीं है। मैं सबूत पेश कर सकता हूँ, खुदा की कसम, चुन चुन कर मुलाज़मीन पर फायर किए गए, चुन चुन कर, कि ये काजी असद का है जी, ये राजा फैसल का है जी, इसकी तस्वीर राजा फैसल के साथ है, ये गुरनवाज का है जी, ये फ़लाँ का है, ये फ़लाँ का है। ये बात सोचने की है कि एक हरिपुर का रहने वाला मुअज़्ज़ज़ शहरी, उसको जीने का हक यहाँ पर नहीं है। जो लोग सियासी तौर पर जीत कर सामने आते हैं उनका निशाना सबसे पहले ये मुलाज़मीन बनते हैं। अफसोस की बात है, आज मैं इस प्रेस क्लब के हवाले से, प्रेस क्लब की वसातत से ज़िला हरिपुर की तमाम सियासी पार्टियां जितनी भी हैं उन तक मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि आपने मुलाज़मीन की अगर इज़्ज़त का ख्याल न रखा तो खुदा की कसम आपका इस माशरे में कोई ऐसा नहीं है, कोई आपका मुकाम नहीं है, कोई जगह नहीं है ज़िला हरिपुर में। अगर आपने इस मुलाज़मीन की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा तो आपको भी इज़्ज़तें मिलेंगी। तारीख़ हमेशा सदर साहब टकराने वालों की लिखी जाती है, न कि तलवे चाटने वालों की लिखी जाती है। आपने जब से आप पहले भी रहे, मुशर्रफ ज़ारवी साहब, मलक इकबाल साहब, आपने भरपूर किरदार अदा किया
अब हम बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं आप पर कि आप डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के मुलाजमीन की तदरसी के लिए जो उन पर मज़ालम ढाए जाते हैं, और ख़ासकर मुशर्रफ हज़ारवी साहब, आपका नगमा तलीम के साथ बहुत गहरा मरासम रहा, टीचर रहे आप, अब भी आप बेहतर तौर पर समझते हैं कि खराबियां क्या हैं। उन खराबियों पर हम आवाज़ उठाएंगे, आपने हमारी आवाज़ बनना है। ख़ासकर ये हमारा ऑफिस है, इस ऑफिस में खुदा हुआ है मुशर्रफ हज़ारवी साहब, पैसों का लेन देन चलता है, रेट लगे हुए हैं। कौन लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं? किन लोगों का उन लोगों पर हाथ है जो यहाँ पर पैसे ले रहे हैं और अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और लोगों को मजबूर करके? और ऐसे ऐसे केस मौजूद हैं मुशर्रफ हज़ारवी साहब, ज़ाकिर तंडोली साहब, कि जब टीचर को दूर भेजा जाता है, नज़दीक से उठाकर उसको दूर भेजा जाता है तो उसके भी 5,000 रुपये हैं, दूर ट्रांसफर के भी पैसे हैं, उसको हवा में रखा जाता है, नीचे सीट नहीं होती, स्कूल लिखा जाता है, सीट नहीं होती, फिर वो आता है, वो पैसे देता है, तब उसको किसी स्कूल में उतारा जाता है नीचे, और उससे उस वक्त भी पैसे लिए जाते हैं। ये तकरीबन 7-8 साल से यहाँ पर करप्शन का बाज़ार गर्म रहा और आज भी गर्म है। मैं प्रेस क्लब हरीपुर की तरफ से, उनकी वसातत से, उनकी सरपरस्ती से ये आवाज़ आगे भेजना चाहता हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हरीपुर तलीमी लिहाज से पाकिस्तान भी टॉप किया है इसने, खैबर पख्तूनख्वा 12 टॉप किया है। यहाँ पर काम करने वाले लोग जो हैं मिसाली हैं, यहाँ पर इदारों में काम करने वाले लोग मिसाली हैं, लेकिन जो करप्ट लोग हैं, यहाँ पर हाफिज नवाज साहब आए, वो क्यों नहीं रह सके? उनको क्यों नहीं रहने दिया गया? फिर एक बंदा उन्होंने लाया, ये जो ग्रेड 18 में है, 19 का नहीं है, ये पोस्ट 19 की है, इसको करप्शन के लिए लाया गया। और इसकी छतरी के नीचे जो करप्शन हो रही है आज भी, हम इसको कंडेम करते हैं। ऑल टीचर एसोसिएशन इसको कंडेम करती है, और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिला हरीपुर वो भी इसको कंडेम करती है। यहाँ पर ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है कि जो अवामी खिदमत का जज्बा रखते हों, मोहब्बत का जज्बा रखते हों, गरीब परवरी का जज्बा रखते हों, उन लोगों की यहाँ पर ज़रूरत है। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, आपने इंतज़ार किया, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इंशाल्लाह हम आपके शाना बिशाना हैं। ये जो आपने दराज से दरवाजे को देखा ही नहीं है, बंद देखा है, ये मुलाजमीन के लिए ये दरवाज़ा खुला है। मैं कहता हूँ कि ये आपने ज़िला हरीपुर के 14,000 मुलाजमीन के लिए ये दरवाज़ा खुला है। आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आप खुश रहें। इंशाल्लाह हम आपके शाना बिशाना हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। ऑल टीचर एसोसिएशन के अहदेदारान व मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज हरीपुर प्रेस क्लब आए हैं और मुबारकबाद पेश किया हमें। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी काबीना की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो बातें आपने की हैं, हम भरपूर तरीके से, भरपूर कोशिश करके आपके शाना बशाना चलेंगे। तो जैसी तवक्कुआत आप हमसे कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम भरपूर अपनी कोशिश के साथ उन पर पूरा उतरेंगे। जैसा आपने, मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि दरवाज़े की आपने बात की है, इंशाल्लाह आप हमसे ये तवक्को रख सकते हैं कि जिस तरह ये दरवाज़ा खुला है, इसी तरह इस शहर के लिए, शहर के मुलाजमीन के लिए बेहतरी के दरवाज़े खुलते जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम भी उम्मीद रखते हैं, जैसा कि आपने हमारा साथ दिया है इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा, तो अब भी देंगे, और हम भी अपनी तरफ से यकीन दिलाते हैं कभी मायूसी नहीं होगी इंशाल्लाह। मलक हफीज़ साहब, मुफ्ती साहब, तैमूर साहब, मलक साहब और बाकी अब आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ
कि आप वक्त निकाल के हमारे साथ आए और इस इलेक्शन के दौरान भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती रही, आपकी नेक ख्वाहिशात हमारे साथ रही। मलक हफीज़ साहब ने जिस तरह बातें की, आज टीचर एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा, मैं आल एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं मलक हफीज़ साहब आपको आपके सामने ये यकीन दिलाता हूँ और यादा भी करता हूँ, और मेरा हरीपुर के तमाम सरकारी मुलाजमीन और हर मज़लूम, हर गरीब के लिए ये पैगाम भी है कि ये प्रेस क्लब इंशाल्लाह खुल गया है, और ये खुला ही नहीं है। मलक साहब, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस प्रेस क्लब में कोई भी मज़लूम आएगा, कोई भी सरकारी मुलाजम आएगा, तो हम ना तो इंशाल्लाह ताला डील करेंगे किसी के साथ, ना किसी से डरेंगे, ना किसी के सामने झुकेंगे। इंशाल्लाह ताला आपके साथ कंधा मिला के खड़े होंगे, चाहे वो वक़्त का कोई फ़िरौन हो, चाहे जो भी हो, इंशाल्लाह ताला हम उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। क्योंकि ये जो आप बात कर रहे थे कि ज़िला हरीपुर में गुज़िश्ता कुछ अरसे से जुल्म सितम का एक बाज़ार गर्म रहा है। हम भी इसी हरीपुर के वासी हैं, हम भी लोग हमसे भी मिलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से प्रेस क्लब फ़ाल न होने की वजह से, ये जिस तरह मुफ्ती साहब ने बात की कि टीचर्स और सहाफ़ी, मैं टीचर से भी, टीचर तो इंतहाई मुकद्दस पेशा है। आज हम अगर बात कर रहे हैं, आज हम जिस मकाम पे बैठे हैं, तो हमें किसी ने कलम पकड़ के सिखाया है, वो तो रूहानी बाप होता है। लेकिन अगर बाकी एम्प्लॉइज़ की भी बात करें, अगर TMA की बात करें, बाकी मुलाजमीन की बात करें, तो जो निचले तबके के मुलाजमीन हैं, उनको उन्हीं के अफसरान, उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग वो किस किस तरीके से जलील कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले अकाउंट ऑफिस की बातें हो रही थी, बाकी ऑफिस की बातें हो रही हैं, जिस तरह आपने बात की है, तो ये किसी से ढकी छुपी बातें नहीं हैं। सब लोगों को पता है कि कौन डील कर रहा है, कौन किसका करिंदा है, कौन क्या है। अब वक्त आ गया मलक साहब कि हमें अपनी खामोशी तोड़नी होगी। इंशाअल्लाह हमें इस खामोशी की बहुत बड़ी कीमत हमने अदा की है। अल्लाह पाक ने हमें भी एक प्लेटफार्म दिए, आपको भी एक प्लेटफार्म दिए। कल अल्लाह पाक हमसे भी पूछेगा, आपसे भी पूछेगा। आप ऑल एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन काउंसिल के चेयरमैन हैं, तो ये आप पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हम पे भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम मिल बैठ के इन गरीबों के लिए कुछ कर सकें, इस ज़िले के लिए कुछ कर सकें। तो मैं लंबी बात नहीं करता, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपकी तंजीम के लिए, ऑल टीचर्स एसोसिएशन के लिए, ऑल एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन के लिए ये प्रेस क्लब के दरवाजे खुले हैं, जिस तरह बाकी कम्युनिटीज़ के लिए खुले हैं। आप यहाँ पे अपनी कोई मीटिंग करना चाहते हैं, आपका कोई प्रोग्राम है, आपने पेशावर में एहतजाज करना है, इस्लामाबाद में एहतजाज करना है, आप हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करें। हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ पूरी टीम भेजेंगे, यहाँ पे आपकी कवरेज करेंगे, और अपने TVs के ज़रिए, अपने अखबारात के ज़रिए आपकी आवाज़, मुलाजमीन की आवाज़ आवाने वाला तक पहुँचाएंगे।